और जहाँ तक हिंदुओं सनातनियों की बात है तो उसे भी जो है एक घी का दिया जो है आज जलाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है हिंदू द्रोहियों की हार हुई है, उद्धव ठाकरे की हार हुई है, शरद पवार की हार हुई है और उन तमाम लोगों की हार हुई है जो हिंदुओं के खिलाफ जा रहे थे। उन लोगों ने हिंदी भाषियों को मारा, घेर कर मारा, चारों तरफ से अकेले आदमी को मारा। तो ये इस राज ठाकरे का आज जो है मुंह काला हुआ है। और आज के दिन जो है उत्तर भारतीयों को और बिहारियों को मेरी तो अपील है कि आज वो घर में जो है घी के दिए जलाएं, क्योंकि उद्धव भी हारा है और राज ठाकरे भी हारा है, और ऐसा हारा है कि मुश्किल है उसका अब उठकर खड़ा हो पाना। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बतौर नागरिक और बतौर सनातनी, बतौर हिंदू आप कब खुश होते हैं? बतौर नागरिक आप तब खुश होते हैं जब देश कुछ अचीव करता है, देश में कुछ बड़ा होता है। और बतौर सनातनी, बतौर हिंदू आप कब खुश होते हैं? जब हमारा तीज त्यौहार आता है, दशहरा आता है, दिवाली आती है, या ऐसा ही कोई धार्मिक त्यौहार अनुष्ठान आता है हमारे जीवन में, तब जो है हम खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन एक और मौका आता है सनातनियों के जीवन में, हिंदुओं के जीवन में, जब कोई हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही, उसकी पराजय होती है, उसका पराभव होता है, वो हारता है और उसका मुंह जो है एक तरह से काला होता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जिस तरह से जो नगर पालिकाओं और महानगर पालिका बीएमसी में जो नतीजे आए हैं, उससे जो है जो हिंदू द्रोही थे, खासकर ये उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे का बेटा, और इसका जो भाई राज ठाकरे, वो इन सबका जो है एक तरह से सिर जो है नीचा हुआ है। और ये हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए जो है खुशी का दिन है, खुशी का पर्व है, खुशी मनाने का समय है। क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस तरह से कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे थे, एनसीपी की गोद, शरद पवार की गोद में जाकर बैठे थे और उन मुस्लिम कट्टरपंथियों के गोद में जाकर बैठे थे, उससे साफ लग रहा था कि आदमी भटक गया है, हिंदुओं के खिलाफ चला गया है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि बतौर नागरिक और बतौर हिंदू, बतौर सनातन, ये हम सबके लिए जो है खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का सिर नीचा हुआ है, राज ठाकरे का सिर नीचा हुआ है, हिंदू द्रोहियों का सिर जो है नीचा हुआ है महाराष्ट्र में। और बिहार में जो है एक कहावत है, बल्कि एक लोकोक्ति है, ऐसे बेटों के लिए जो बाप का सिर जो है नीचा करते हैं, जिसे कुल बोरन कहते हैं। मतलब कुल के लिए जो एक तरह से कलंक होता है, वो उस पूरे अपने परिवार का नाम जो है खराब करता है ऐसा बेटा, जिसकी वजह से पूरा खानदान, पूरा कुल जो है नीचे चला जाता है, उस पूरे कुल की बदनामी होती है, उसे कुल बोरन कहते हैं। मतलब एक ऐसा बेटा, एक ऐसी संतान जो अपने कुल का नाम जो है खराब कर दे। और इसने जो है उद्धव ठाकरे ने यही किया। जो बाल ठाकरे थे, हिंदू हृदय सम्राट, उसके बेटे उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं के खिलाफ जाने का रास्ता चुना, सिर्फ सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, सत्ता का सुख मिले, सत्ता उसके हाथ में आए। इसलिए जो है उद्धव ठाकरे जो है हिंदुओं के खिलाफ चला गया था। उसने उस कांग्रेस से हाथ मिला लिया था जिस कांग्रेस के प्रति उनके पिता बाल ठाकरे ने साफ साफ कहा था। और क्या कहा था ये पूरी दुनिया जानती है। तो आज उस उद्धव ठाकरे की पराजय हुई है, हार हुई है, और उसका एक किला जो बचा था बीएमसी में, वो जो है ढह गया है। और न सिर्फ किला ढहा है, बल्कि उसकी हिम्मत भी ढही है, उसका मनोबल भी ढहा है। और आने वाले दिनों में अब देखिएगा, एक एक करके जो है उसके जितने कारपोरेटर ये जीते हैं 70 के आसपास, ये सभी जो है एक एक करके उसका साथ छोड़ेंगे। और ये जो उद्धव ठाकरे हैं और उसका भाई राज ठाकरे, एमएनएस वाला राज ठाकरे, उसकी भी जो है हार हुई है। और उसका तो वो हाल हुआ है कि आगे वो जो है उत्तर भारतीयों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। उत्तर भारतीयों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा ये आदमी था, ये राज ठाकरे, जिसने जो है निरीह लोगों पर जो है भाषा के नाम पर जो है अत्याचार किए, हिंदी के नाम पर। जो हिंदी में अगर कोई बोलता था वहाँ हाल के दिनों में मुंबई में और महाराष्ट्र के कई शहरों में, तो उसके लोग जो है, मनसे के लोग, शिवसेना उद्धव के लोग जो है उसे घेर कर मारते थे, सिर्फ इसलिए कि वो आदमी हिंदी में बोल रहा, क्योंकि इन्हें पता था कि बीएमसी के चुनाव में अगर उन लोगों ने जो है मराठी की बात नहीं की, तब जो है उन्हें नुकसान होगा। लेकिन इन लोगों ने अपनी राजनीति के लिए ऐसा निकृष्ट काम चुना जो मर्दों को सूट नहीं करता है। क्योंकि आप देखिए, कोई आदमी, अकेला आदमी, कोई अधेड़,
कोई स्टूडेंट जो है उससे घेर कर ये मनसे वाले मारते थे। वो आदमी अकेला होता था, कोई निरीह आदमी, कोई साधारण आम आदमी, कोई अधेड़, कोई स्टूडेंट, कोई दुकान वाला, कोई और भी साधारण आदमी, उसे घेर कर मनसे के लोग, उद्धव के लोग जो है चारों तरफ से उसे घेर कर पीटते थे। लेकिन इन लोगों ने जो है ये निकृष्ट काम किया और भाषा के नाम पर किया, हिंदी के नाम पर किया। और ऐसा करते हुए ये निकृष्ट लोग, मतलब मनसे के लोग, राज ठाकरे के लोग, उद्धव ठाकरे के लोग ये भूल गए कि भाई मराठी की जो भाषा है, मराठी भाषा है, वो बड़ी रीच है, उसका जो साहित्य है वो बड़ा समृद्ध है। और मैंने खुद और भी जो लोग मराठी नहीं है, महाराष्ट्र से बाहर हैं लेकिन हिंदी के हैं, वो मराठियों की कई जो है किताबें उन्होंने पढ़ी है, उपन्यास पढ़े हैं जो हिंदी में अनुवाद हुए हैं, जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ऐसे ऐसे मराठियों के साहित्यकारों को मैंने पढ़ा है हिंदी में, जो मराठी से अनुवाद हुआ है हिंदी में, और उनके प्रति सबके मन में श्रद्धा है मराठी भाषा को लेकर, उनके साहित्य को लेकर। लेकिन इन निकृष्ट गंदे लोगों ने जो है हिंदी के नाम पर जो है चारों तरफ से जो है घेर कर मारा। तो खासकर उत्तर भारतीयों के लिए, बिहारियों के लिए तो आज जो है घी के दिए जलाने का समय है, क्योंकि राज ठाकरे की हार हुई है, उसका मुंह काला हुआ है। तो ये सभी बिहारी, सभी यूपी के लोग जो है जरूर आज इस बात का जश्न मनाएं। और मैं तो बिहारी हूँ, और देखिए मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ 1990 से 1996 तक मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में था बतौर जर्नलिस्ट। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय जो है उत्तर भारतीयों को लेकर, बिहारियों को लेकर वहाँ इतनी घृणा नहीं थी। वहाँ एक उत्तर भारतीय भी जो है मराठी से लड़ सकता था। अगर कोई विवाद होता है आपसी निजी, तो उसमें वो उससे लड़ सकता था, उसमें कहीं कोई मराठी अस्मिता जैसी कोई बात नहीं होती थी। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज से 5 साल 10 साल पहले जो स्थिति पैदा हो गई है कि वहाँ आप जो है दोयम दर्जे के नागरिक जो है एक तरह से बनकर रह गए हैं, ये बिहारी उत्तर भारतीय के लोग। और ये जो अभी ये राज ठाकरे कहता था कि भाई यहाँ तुम आओ, यहाँ आ सकते हो, लेकिन तुम्हें जो है अपना सिर नीचे रखकर बात करनी होगी, आंख से आंख मिलाकर मराठियों से बात नहीं कर सकते। मतलब ये राज ठाकरे, उद्धव चाहता था कि जो बिहारी हैं, जो उत्तर भारतीय हैं, वहाँ काम तो करें, वहाँ अपना योगदान करें अलग अलग हिस्सों में, लेकिन आंखें नीचे करके बात करें, क्योंकि वो उत्तर भारतीय हैं, बिहारी हैं और महाराष्ट्र से बाहर के हैं। तो ये जो स्थिति पैदा कर दी थी उद्धव ने और राज ठाकरे ने, उसका जो है आज उन्हें परिणाम मिला है, उसका खामियाजा जो है उन्हें भुगतना पड़ा है। मनसे की तो हालत बहुत खराब है, 7 या 6 या 7 सीटें उसे मिली है राज ठाकरे को। तो ये राज ठाकरे, देखिए राज ठाकरे ने जो है भाषा के नाम पर, हिंदी के नाम पर अपने उन साहित्यकारों को भी एक तरह से कलंकित किया है जिन्हें साहित्य का अवार्ड मिला, जिन्हें ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला। बड़े बड़े वो साहित्यकार, मराठी साहित्यकार, जिनका मानवता में विश्वास था, भारत की एकता अखंडता में विश्वास था, देश प्रेम में विश्वास था, लेकिन उन लोगों को जो है इस राज ठाकरे ने और उद्धव की जो सेना है उसने कलंकित किया, क्योंकि उन लोगों ने हिंदी भाषियों को मारा, घेर कर मारा, चारों तरफ से अकेले आदमी को मारा। तो ये इस राज ठाकरे का आज जो है मुंह काला हुआ है। और आज के दिन जो है उत्तर भारतीयों को और बिहारियों को मेरी तो अपील है कि आज वो घर में जो है घी के दिए जलाएं, क्योंकि उद्धव भी हारा है और राज ठाकरे भी हारा है, और ऐसा हारा है कि मुश्किल है उसका अब उठकर खड़ा हो पाना। और उस समय जब राज ठाकरे और उद्धव के लोग पीट रहे थे हिंदी भाषियों को, उत्तर भारतीयों को हिंदी ना बोलने की वजह से, तो उस समय लोग कहते थे कि भाई ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं थी, ये एक तरह का निकृष्टतम काम था। ये वैसा काम था जो मर्द नहीं करते हैं, क्योंकि आप अकेले निहत्थे आदमी को चारों तरफ से घेर कर मारते हैं उसे, तो ये गुंडेगर्दी की कैटेगरी में भी नहीं आती। गुंडा तो है चाकू दिखाकर छीन लेता है कोई चीज, आपका सामान, लेकिन यहाँ एक ऐसा निकृष्ट काम ये लोग कर रहे थे राजनीति के नाम पर, भाषा के नाम पर। ये मन से राज ठाकरे के गुंडे, राज ठाकरे के लोग, तो एक गुंडागर्दी तो उसके लिए बहुत हल्का शब्द है। ये ऐसा निकृष्ट काम था, ऐसा निकृष्टतम काम था जो मर्द कम से कम नहीं करते। और ये राज ठाकरे कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन आप इसका देखिए कितना ये नीचे गिरा हुआ आदमी है। इसके आदमी जब चारों तरफ से घेर कर एक आदमी को पीटते थे भाषा के नाम पर, तब ये आदमी उसे जस्टिफाई करता था, क्योंकि उसे पता था कि हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है मराठी के लोग जो हैं हमें जो है
वोट दे दें। मतलब जैसा वो खुद है वैसा ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था वहाँ के मराठियों से, मुंबई वालों से, महाराष्ट्र के और लोगों से, कि वो अगर ऐसा करेगा तो उसे जो है लोग वोट करेंगे, क्योंकि वो मराठी की बात कर रहा है और हिंदी वालों को मार रहा है, पीट रहा है, कह रहा है कि मराठी में बोलो तो इससे उसे वोट मिल जाएगा। तो वो जैसा खुद है वैसा ही जो है अब वहाँ के मराठी लोगों को भी समझ रहा था। तो मराठियों ने भी जो है उसे सबक सिखा दिया है। उसने ये बता दिया है मराठी के लोगों ने वहाँ कि नहीं, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, तुम और तुम्हारे लोग जितना नीचे गिर गए थे हम उतना नीचे नहीं गिरेंगे। और उसे वोट न दे करके उसे उसकी जगह दिखा दी है, राज ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को। और जहाँ तक हिंदुओं सनातनियों की बात है तो उसे भी जो है एक घी का दिया जो है आज जलाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है हिंदू द्रोहियों की हार हुई है, उद्धव ठाकरे की हार हुई है, शरद पवार की हार हुई है और उन तमाम लोगों की हार हुई है जो हिंदुओं के खिलाफ जा रहे थे सिर्फ वोट के लिए। तो महाराष्ट्र में एक चैप्टर तो खत्म हुआ हिंदू द्रोहियों का। और अब आप देखिएगा कि कैसे जो है उद्धव के जो कारपोरेटर हैं जितने भी जीत कर आए हैं, कैसे एक एक कर उसका साथ छोड़ते हैं, क्योंकि जो बीएमसी है उसका जो बजट है वहाँ सिर्फ पैसा ही पैसा है और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो उद्धव के साथ रहकर जो है उसका नुकसान हो, मतलब उसके हाथ में कुछ पैसे ना आए। तो अब ये लोग एक एक करके जो है बीजेपी या शिवसेना जो शिंदे की है, एक नाथ शिंदे की है, उसको ज्वाइन करेंगे। और ये जो है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो है देखते रहेंगे अपनी दुर्गति। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज आप भी जो है खुश होंगे, आप भी जश्न मना रहे होंगे। और अगर जश्न न मना रहे हैं तो मनाइए, घी के दिए जलाइए, क्योंकि खासकर उत्तर और बिहारियों को तो जरूर आज घी के दिए जलाने चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे का मुंह काला हुआ है। ये आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।